सिंधु नदी किनारे बसने वाला विशेष संप्रदाय विश्व की सबसे प्राचीन कही जाने वाली भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विरासत को संजोए हुए है। हिंदू संस्कृति का अत्यंत विशिष्ट यह भाग सिंध प्रांत, जो अब पाकिस्तान में है, वही सिंध जो हमारे राष्ट्रगान की पंक्ति पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में सम्मिलित है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि सिंध अखंड भारत का ही भाग है। बंटवारे के बाद भारत का यह भाग पाकिस्तान में चला गया और वहां रहने वाले सिंधी परिवार पलायन कर भारत आ गए, परंतु कुछ परिवार पाकिस्तान में ही रह गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले ये लोग आज अत्याचार सहने को विवश हैं। बलपूर्वक इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सिंधी बेटियों का अपहरण कर निकाह कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो भी सिंधी इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है। निरंकुश आदेश न मानने पर अपहरण और हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार प्रत्येक माह 20 से अधिक हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इन अत्याचारों के विरुद्ध सिंधी संप्रदाय ने जनवरी 2021 में मार्च निकाला। इस मार्च में शामिल लोग अपने हाथों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं के चित्र लेकर निकले और सिंध प्रांत की आजादी के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। सिंधी समुदाय का आरोप है कि जैसे ही यह मार्च सिंध पंजाब की सीमा पर पहुंचा, महिला प्रदर्शनकारियों के बाल खींचे गए, उन्हें गिरफ्तार कर जंजीरों में बांध दिया गया। ऐसा ही अत्याचार विक्रम संवत 1007 में भी देखने को मिला था। मीरक शाह नाम के इस्लामी शासक का सिंध प्रांत पर आधिपत्य था। मीरक शाह सिंधी समाज के लोगों पर अत्याचार करता, उन्हें धर्म बदलने पर विवश करता। गीता में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म होता है, तब तब सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सिंध प्रांत के नसरपुर नगर में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को रतन राय के घर माता देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया और इस तेजस्वी बालक का नाम रखा गया उदय चंद्र। झूले में प्रसन्नता से किलकारियां मारते बालक को प्यार से झूलेलाल कहा जाने लगा। चमत्कारों के कारण दूर दूर तक झूलेलाल के गुणगान गाए जाने लगे। उन्हें प्रेम से लोग लाल साईं के नाम से भी पुकारते। झूलेलाल ने अत्याचारी शासक मीरक शाह को कड़ी चुनौती दी। जब उसने झूलेलाल की हत्या का षड्यंत्र रचा, तो उसे मुंह की खानी पड़ी। उनके चमत्कार और भव्य रूप को देखकर मीरक शाह ने समर्पण कर दिया और संत झूलेलाल का शिष्य बन गया। मुस्लिम उन्हें ख्वाजा खिज्र जिंद पीर के नाम से पूजने लगे। कुछ लोग इन्हें सूफी संत भी कहते हैं। संत झूलेलाल हमारी उसी सनातन संत परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समय समय पर हमें सत्य सनातन धर्म के मौलिक तत्वों से परिचित कराती है। भारतवर्ष के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवन देने वाली उनकी शिक्षाएं नई पीढ़ी के लिए प्रेरक हैं। सिंधी संप्रदाय के लोग उनके अवतरण दिवस को चेटी चंद के रूप में मनाते हैं। इस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और प्रसाद के रूप में उबले काले चने व मीठा भात दिया जाता है। भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर हमारे सिंधी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।